गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ थ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एवरेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। आपको क्वेश्चन समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन समझ लेने के बाद सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से अपने दिमाग में ही सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में कहा है 36 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 14 केजी है। जब उसमें शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन एक बढ़ जाएगा। शिक्षक का वजन कितना है? पहली बात दोस्तों कि कुल कितने छात्र हैं? 36 लोग हैं। इनका एवरेज कितना है? तो इनका एवरेज बताया गया है 14 केजी है। अब एवरेज का मतलब क्या है? 36 लोग 14 किलोग्राम के हैं, है ना। औसत यही होता है, औसत में सभी बराबर होते हैं। 36 लोग हैं तो 36 के 36 लोग 14 किलोग्राम के ही हैं। सब के सब 14 किलोग्राम के ही हैं। अब कहा है अब कहा है तो औसत वजन, हाँ कहा है शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन एक बढ़ जाता है। देखो, एक शिक्षक आ रहा है तो 36 छात्र हैं, एक शिक्षक आएगा, है ना। एक जो है वो शिक्षक आएगा, तब ये शिक्षक क्या करेगा? अगर वो भी 14 किलोग्राम का आता शिक्षक, सोच करके देखिए, शिक्षक जो आ रहा है वह भी 14 किलोग्राम का ही आए तो सब लोग 14 किलोग्राम के हैं, शिक्षक भी 14 किलोग्राम का ही है, तो औसत ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, क्योंकि जितना सब थे उतना वो भी है। लेकिन शिक्षक 14 किलोग्राम का नहीं है, इतना उसका वजन है कि वो सबको एक एक बढ़ा देता है। कहा है ना, औसत वजन एक एक बढ़ जाता है। तो 36 छात्र हैं, एक शिक्षक है, तो 36 एक 37 लोग हो गए, और 37 में एक एक बढ़ाएगा तो 37 वृद्धि से मिला है ना। 37 किससे मिला है? वृद्धि से। और सबके बराबर में जाने के लिए, है ना, सभी छात्र 14 केजी के थे, अतः शिक्षक भी 14 केजी को प्राप्त करने के लिए 14 केजी और रखा है। अतः ये 14 केजी और ये 37 केजी दोनों ही जोड़ करके किसका वजन है? शिक्षक का वजन है। तो दोनों जोड़ लेते हैं, है ना। 7 4 11 और 3 1 4 हासिल 1 5, ये तुम्हारा 51 केजी का शिक्षक है। दोस्तों एक बार फिर से समझ लेना, है ना, कि लड़कों का देखिए औसत वजन कितना है? 14। तो शिक्षक पहले तो इनके बराबर आएगा, 14 केजी, है ना, लेकर बैठेगा तो इनके बराबर होगा। लेकिन इतना ही नहीं है, वह सबका एक एक बढ़ा दे रहा है, यानी 36 छात्र हैं, अपने एक शामिल हो गया तो 37 लोग हो गए, 37 में एक एक बढ़ा दिया तो 14 लेकर बैठा था। किसके लिए? बैलेंस करने के लिए, सबके बराबर आने के लिए। और एक एक सबका बढ़ाया, यानी 37 लोगों में एक एक बढ़ाया है, तो 14 और 37 तुम्हारा 51 केजी हो रहा है। 51 केजी तुम्हारा आंसर होगा। दोस्तों मैंने कहा ना, समझाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगा है, लेकिन आप समझ जाओगे तो इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कुछ और ही आपको बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 25 वर्ष है के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? अब देखिए दोस्तों, 10 लोग थे, इन्हीं 10 लोगों में से 2 लोग निकल गए, और 2 लोग निकल गए तो 2 लोग पुनः आ गए, यानी 10 थे 10 ही रहे हैं। 10 थे 10 ही हैं, केवल क्या हुआ? 2 लोग चले गए तो 2 लोग आ गए। अब ऐसे में जाने वाले व्यक्ति कितने केजी के हैं? एक का है वजन 15 वर्ष, है ना, केजी नहीं है, वर्ष है। एक जाने वाला एक व्यक्ति है जिसका उम्र कितना है? 15 वर्ष, और दूसरा व्यक्ति है वो 25 वर्ष का है। ये 2 व्यक्ति जा रहे हैं, इतना इतना वर्ष के 2 व्यक्ति आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 15 और 25, 15 और 25 दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी 15 वर्ष और 25 वर्ष के दोनों व्यक्ति
गए हैं, इतना ही केजी, इतना ही वर्ष के 2 व्यक्ति आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है? देखिए, कहा है जब 2 व्यक्ति आ रहे हैं ना, तो 10 व्यक्तियों का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो 10 लोगों में 2-2 वर्ष बढ़ेगा तो 10 दूना 20, यानी 20 बढ़ा भी रहे हैं, तो ये 20 और कर लिया। अब इनका औसत वजन कहा है, तो ये दोनों, ये तीनों हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 व्यक्तियों की आयु का योग, और ये 2 व्यक्तियों की आयु का योग है, तो बटे में 2 करेंगे तो औसत आ जाएगा। इनको जोड़ लेते हैं, 25, 15, 40, 40, 20, 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही होगा। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 केजी है। एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। नए पार्सल का वजन केजी में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 10 पार्सल हैं, 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 केजी है। 1.7 केजी का मतलब 100 है ना, ये 1700 ग्राम, कितना बनेगा? 1700 ग्राम बनेगा। अब कह रहा है एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। देखो, एक नया पार्सल मिला रहे हैं, तो 10 लोग 1700 ग्राम के थे, अब 60 ग्राम कम हो जाएंगे। जब 60 ग्राम कम हो जाएंगे तो 1700 में से 60 ग्राम कम कर दोगे तो हो जाएगा 1640 ग्राम, है ना। देखिएगा, 10 पार्सल का औसत वजन 1.7 केजी यानी 1700 ग्राम था, लेकिन 11वां पार्सल जब मिलाया गया ना, तो सबका औसत क्या हो गया? 60 ग्राम कम हो गया। 60 ग्राम कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1700 में से 60 ग्राम कम 1640 ग्राम हो गया। अब ये 60 ग्राम अगर कम हुआ है तो गया कहाँ गया होगा, है ना। तो देखो, 10 लोगों में से 60 ग्राम कम हुआ है, तो 10 गुणे 60 ग्राम करेंगे यानी 600 ग्राम, यानी क्या हो गया? 600 ग्राम। यानी इस 11वें वाले पार्सल का औसत, जो 11वें वाले पार्सल का जो औसत है वो कितना है? 1640 ग्राम है। उसमें से 600 ग्राम ऊपर वालों से इसने लिया है, तो वही 600 ग्राम निकाल देते हैं, है ना। तो इसका अपना, यानी 11वां जो पार्सल था उसका अपना वजन कितना था वो निकल जाएगा। तो 1640 में से 600 निकाल देते हैं तो 1040 आएगा। कितना आएगा? 1040 आएगा। अब देखिए, 1040 को किलोग्राम में बदलेंगे, है ना। 1040 को किलोग्राम में बदलेंगे तो किलोग्राम में बदलने के लिए 3 अंक पर दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी 1.04। 1.04 किलोग्राम उस 11वें पार्सल का वजन था, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं 45 तथा 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? देखिए, हमारे पास 50 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है? 38 है ना। इन 50 संख्याओं में से 2 संख्या निकाल देंगे। क्या करेंगे? 2 संख्या निकाल देंगे, तो संख्याएं कितनी बचेंगी? 50 थी, 50 में से 2 निकल जाएंगी तो बचेंगी 48 संख्याएं। जब 2 संख्याएं निकलेंगी तो देखिए औसत इनका कितना था? 38। यानी जो 49वीं संख्या और 50वीं संख्या थी, इनको हमने निकाल दिया ना, तो औसत 38 था, तो इनके हिस्से में 38 था, इसका भी 38 था, इसके हिस्से में भी 38 था। लेकिन 49वीं और 50वीं संख्या जब गई है तो वो 38 इनका हिस्सा था, 38 लेकर जाना चाहिए था, लेकिन 38 तो नहीं लेकर गई। कितना लेकर गई? 45। तो कितना ज्यादा लेकर चली गई है? इसका हिस्सा 38 था ना, कितना लेकर गई है? लेकिन 45। इसका मतलब 9 ठू ज्यादा लेकर गई है, 9 नहीं 7 ज्यादा लेकर गई है। कितना? 7 ज्यादा लेकर गई है। और 50वीं जो संख्या थी उसका हिस्सा 38 था, लेकिन वो 55 लेकर गई है, तो कितना लेकर गई?
ज्यादा लेकर कितना गई है, तो हम देखेंगे 17 ज्यादा लेकर के गई है। तो ये ज्यादा निकल गया है, जब ज्यादा निकल गया है तो औसत कम हो जाएगा, और औसत कम हो जाएगा तो कितना कम होगा, चलिए देखते हैं। 48 लोग बचे हैं, तो 48 से इसमें भाग कर देंगे तो 17 और 27 हो जाएगा 24, 24/48 करेंगे, है ना। 24 बटे कितना 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 एकम 24, 24 दूना 48, 1/2 माने 10.5, यानी औसत वजन 10.5 घट जाएगा। औसत पहले 38 था, अब 38 में से 10.5 घट जाएगा तो हो जाएगा 37.5। कितना होगा 37.5, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना 5वां क्वेश्चन, इसमें कहा है 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, कौन सी संख्या हटाई गई। देखिए 6 संख्याएं थी, इनका एवरेज कितना था 20 था, है ना। अब 6 संख्याएं थी तो पहली दूसरी तीसरी सबके हिस्से में क्या था 20-20 ही था, लेकिन एक संख्या हटाई गई है, तब औसत क्या हो गया, तब औसत क्या हो गया 15 कम हो गया। अब देखना जरा, सॉरी औसत कितना हो गया 15 हो जाता है। तो जब एक संख्या हटाई जाएगी तो यानी 6 संख्या थी, 6 संख्या में से एक संख्या हट गई तो बचेंगे कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं। और जब संख्या हटाई जाएगी तो उसका वजन, उसका औसत जो था वो 20 था, तो उसके हिस्से का 20 था, तो 20 तो लेकर जाएगा ही जाएगा। साथ ही साथ 5 संख्याएं बची है ना, उनको भी उनका औसत जो 20 था उसको 15 कर दिया, यानी उनमें से भी 5-5 लेकर गया है, उनमें से भी 5-5 लेकर गया है, पांचों से 5-5 लेकर गया, यानी 5-5 लेकर गया, यानी जो हटाई गई संख्या है उस वह संख्या कितनी है, ये 20 प्लस 25, 20-25 45, वो संख्या कितनी है 45 है, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। आज का हमारा वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में बना है, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है बोलते वक्त, है ना, उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतर क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।